हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन एनके स्टडी क्लासेस। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि रिपोर्ट कैसे लिखें, तो आज मैं आपको बताऊंगा जॉब एप्लीकेशन। और आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसे भी जाके जल्दी से देख लीजिए। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन जो है हमारा इंग्लिश एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। ओके, तो जो ये 6 मार्क्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये जॉब एप्लीकेशन आप कैसे लिख सकते हैं। और जो हमारा जॉब एप्लीकेशन है वो बल्कि स्कूल में नहीं बल्कि और भी जगह काम आता है। जॉब्स अगर हम देते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी जॉब एप्लीकेशन हम लिखते हैं। तो ये हमारे सिर्फ स्कूल में नहीं और भी आगे भी काम आएगा, इसलिए आज हम सीखते हैं जॉब एप्लीकेशन। तो मैं आपको इसका सबसे पहले फॉर्मेट दिखा देता हूँ। आप एक अच्छा फॉर्मेट देख लीजिए और फिर मैं आपको उसके बाद एक क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। जो हमारा सेंडर्स एड्रेस है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। सेंडर एड्रेस यानी कि खुद का पता, जो भेज रहा है लेटर उसका पता आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हम एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे। ओके, फिर एक लाइन छोड़कर हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। जो हमारा रिसीवर्स एड्रेस है वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा होगा तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं रिसीवर्स एड्रेस, जिसके पास हम भेज रहे हैं उसका पता है। फिर सैल्यूटेशन लगाएंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम है तो मैडम लगाकर हम रिस्पेक्ट देंगे उनको। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैपिटल लेटर्स में आएगा, ठीक है। फिर हम एक लाइन छोड़कर उसके बाद अपना कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको बायोडाटा लिखना है। जो बायोडाटा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉब एप्लीकेशन में, जिसके पेपर में आपको 3 मार्क्स मिलते हैं बायोडाटा के सिर्फ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बायोडाटा कैसे लिखते हैं। ये देखिए हमारा बायोडाटा, ऐसे ही आपको लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको फुल नेम लिखना है अपना, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको नाम लिखना है। फिर उसके फादर्स का नाम जनरली नहीं दे रखा होता क्वेश्चन में, तो आप उसके फादर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फिर मदर नेम, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ और एज ऐसे लिखनी है। फिर आपको मैरिज स्टेटस, मैरिड है या नॉन मैरिड है वो आपको बताना है। फिर फोन नंबर, जो जिससे भी आपका कांटेक्ट हो सके वो नंबर आपको देना है। फिर रिलीजन, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या क्रिश्चियन है वो आपको लिखना है। फिर जेंडर, मेल या फीमेल। फिर आपको लिखना है हॉबीज, जो आपकी हॉबीज है उसे आप लिखिए। फिर आप लिखिए नोइंग लैंग्वेजेस, जो आप लैंग्वेजेस जानते हैं, जो भाषाएं आप जानते हैं आप वो भाषा लिखिए। फिर आप अपने काम करने का एक्सपीरियंस लिखिए, जो आपने पहले कहीं काम कर रखा है अगर, तो उस चीज़ का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हैं इसमें। फिर क्वालिफिकेशंस आएगी, वो मैं आपको लिख के दिखा दूंगा क्वेश्चन में कि कैसे लिखते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। अदर अचीवमेंट्स, अगर कोई आपने और भी अचीवमेंट्स हासिल करी है तो आप उसे लिखिएगा। फिर रेफरेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रेफरेंसेस मतलब कि आप अगर किसी बंदे को जानते हैं कि हाँ कोई जानने वाला बंदा है आपका, जो उस एरिया में जहाँ पर आप रहते हैं वो मोस्ट पॉपुलर है, तो आप उसको जानते हैं तो आप उसके बेस पे वो नौकरी भी ले सकते हैं, तो आप रेफरेंस भी लिख सकते हैं। 2 रेफरेंस लिखना है आपको, इसका 1 मार्क्स दे देता है टीचर। तो ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो आइए इसे देखते हैं कि मैंने इसे कैसे करा है। क्वेश्चन है हमारा, न्यू सूर्य पब्लिक स्कूल पटना बिहार, ये हमारे जगह का नाम है और ये स्कूल का नाम। रिक्वायर्स अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के लेक्चरर की डिमांड हुई है यहाँ पर। यू थिंक यू आर फिट फॉर द पोस्ट, अप्लाई टू द प्रिंसिपल विद बायोडाटा विद इन 7 days। यू आर दिवाकर सरोज, S21 किशन कुंज बिहार। तो ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है, जो एप्लीकेशन सेंड करेगा उसका एड्रेस है ये, ठीक है। तो हमने देखते हैं इसे आगे कैसे सॉल्व करा है। ये देखिए हमारा सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस S21 किशन कुंज बिहार, क्वेश्चन में दे रखा था तो क्वेश्चन में से ही लिखा है हमने। फिर एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है इसी प्रकार से। तो फिर ये हमारा है रिसीवर्स एड्रेस, द प्रिंसिपल, न्यू सूर्य पब्लिक स्कूल पटना बिहार। ये रिसीवर एड्रेस है जो प्रिंसिपल ने लेक्चरर के पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिया था तो उसके लिए ये रिसीवर्स एड्रेस है।
फिर हमने सैल्यूटेशन लगाया है रिस्पेक्टेड सर, और फिर ये है हमारा सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। आप ऐसे ही हेडिंग्स या सब्जेक्ट बनाकर लिख सकते हैं क्वेश्चन में से। तो आगे देखते हैं हम अपना कंटेंट। ये हमारा कंटेंट आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू। उन्होंने एडवर्टाइज करा था द हिंदू न्यूज़पेपर में, डेटेड 13 अप्रैल 2020। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज फॉर द सॉलिड पोस्ट इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। आप तारीफ भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन की, कि जिससे कि जिसने जॉब अप्लाई करी है उसके ऊपर अच्छा, जिसने मतलब जॉब के लिए ऑफर करा है उस पर अच्छा प्रभाव पड़े, कि हाँ आप उसके इंस्टीट्यूशन की थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो ये हमारी डेट है, ये एडवर्टाइजमेंट एक दिन पहले की गई है, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट हुआ है तभी आपको पता चला है कि हाँ कि यहाँ पर पोस्ट निकली है। तो एक दिन पहले की आपको यहाँ पर डेट डालनी है। तो आइए आगे देखते हैं। आई एम हार्ड वर्किंग एंड होनेस्ट पर्सन, आप अपनी तारीफ करेंगे। आई एम एनक्लोजिंग एनी बायोडाटा हेयर विथ फॉर योर रेडी रेफरेंसेस। आई शैल बी अवेलेबल फॉर एन इंटेलिजेंस ऑन माई डे इज योर कन्विंस। इफ सेलेक्टेड आई एश्योर यू डेट आई शैल वर्क विद एटमोस्ट डिवोशन एंड सिंसियरिटी टू योर। आप जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइन आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है हमारा बायोडाटा। तो आइए देखते हैं, मैंने इसे क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है, आपको भी ऐसे ही करना है। दिवाकर पांडे, ये नाम दे रखा था क्वेश्चन में, जो जॉब अप्लाई कर रहा है उसका नाम है ये। फिर सूर्य पांडे, ये इसके फादर का नाम है। 27 अक्टूबर 1999 ये डेट ऑफ बर्थ है। फिर उसका स्टेटस नॉन मैरिड है वो। 9315152139 ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। और जो उसका रिलीजन है वो हिंदू है, आप देख सकते हैं। फिर उसका जेंडर लिखा है मेल। उसकी हॉबीज़ है ये साइकिलिंग, बुक रीडिंग। और फिर नोइंग लैंग्वेजेस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन। फिर उसका एक्सपीरियंस लिखिए 1 to 2 years। फिर ये क्वालिफिकेशंस है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखा दूंगा क्वालिफिकेशंस कैसे लिखनी है। तो आप सबसे पहले लिखिएगा 12th फ्रॉम CBSE, या आप अपनी तरफ से कोई सा भी बोर्ड लिख सकते हैं। तो देखते हैं, ग्रेजुएशन फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से जिस जगह का आपको दे रखा है नाम, उस जगह की आप यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, वो सब आप डालिए। अदर अचीवमेंट्स है जैसे कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लेक्चरर है तो आपने लिख दिया फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, वेल डिसिप्लिन, ये सब उसकी अदर अचीवमेंट्स है। और मैंने आपको बताया था कि रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे रेफरेंसेस लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। श्री सुजीत मिश्रा, BDO, बेगूसराय, बिहार। तो BDO एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो जाने माने होते हैं BDO, इसलिए मैंने उनका नाम लिखा है। बिंदुसा, इंस्पेक्टर किशन कुंज, बिहार। आप ऐसे रेफरेंसेस लिखिएगा जो जानी मानी हस्ती है और जिसकी बेस पर आपको वो जॉब मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आज का था हमारा ये टॉपिक जॉब एप्लीकेशन। और आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे भी जल्दी से जाकर देख लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं डेली ऐसी वीडियोस डालता हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।